Very good morning. Today we are discussing the most important topic when you are about to start your career is interview skills. When you are planning to get into any reputed and renowned organization, you are planning to get a good job, you have to prepare for it. You have to understand what are interviews and what preparations you have to make to get into or to get through the interviews. When you were in college, you were preparing for your education, you are preparing to get the degree, you are preparing to qualify the examination, but now you have to prepare to get into any reputed and renowned organization. For that, you have to understand what preparations and what efforts you have to put in to get through. So now we are talking about what are interview skills that we have to study, we have to prepare. The very first thing is prepare for the interview. Many students are not prepared. Those who fail, those who do not get to the interviews, the very basic reason is they are not prepared. You have to prepare for the interview. You have to see what is the company all about, what are their goals, what are their services, where are the branches of that company, and what position they are recruiting for. You have to see each and everything, and you have to understand it, and you have to prepare for it. See the research. The very first thing you do is research the company, check the website and ask around. इसमें क्या करना है आपको वेबसाइट चेक करनी है कंपनी की, आपको देखना है कौन सी सर्विसेज, कौन सी प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में वो लोग डील करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. अपडेट योर पेपर वर्क, मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. आपको अपडेट करना है कि आपने कौन सा एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली फिनिश किया है, या फिर आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरे. ब्रिंग सेवरल कॉपीज टू द इंटरव्यूज़, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कुछ कॉपीज आपको साथ में रखनी है. एंटिसिपेट एंड प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस. कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको शो करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में. आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो प्रिपेयर करने हैं. यू हैव टू प्रिपेयर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. पर्सनल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर, डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयमेंट कौन सा रह चुका है, आपका एजुकेशन कौन सा रह चुका है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है. दैट क्वेश्चंस वेरी, बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जनरली पूछे जाते हैं हर कैंडिडेट को. These are some questions which are generally asked to any candidate during the interview. Why do you want to work for our company? आप किस कंपनी में कौन सी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ से आपको जो रिक्रूटर रहेगा, जो मैनेजर रहेंगे, जो इंटरव्यूज ले रहे हैं आपका, वो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करेंगे आपको कि आप उनकी कंपनी के साथ काम करने में क्यों इंटरेस्टेड हो. तो आपको यहाँ पे जो आपने प्रिपरेशन किया है, इससे पहले कंपनी के बारे में आपने स्टडी किया है, आपको उसके जो नॉलेज मिला है वो आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन आंसर बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर. व्हाट आर योर फ्यूचर करियर प्लान्स. सिंपल सी बात है कि आपने कुछ सोचा होगा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन. आप कहाँ देखते हो अपने आप को, आपका क्या प्लान है करियर में, वो थोड़े से आपको डिस्कस करने पड़ेंगे. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो रिज्यूमे पे चीज़ें हैं वो तो इंटरव्यूअर ने स्टडी कर ली है, बट उसके अलावा कुछ ऐसे अचीवमेंट्स है या फिर ऐसे स्टाइल ऑफ वर्किंग है आपका जो आप यहाँ पे बताना चाहेंगे आपके बारे में. वाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क. अगर आप कॉमर्स फील्ड से है या साइंस से है या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स किया आपने, तो आपने वो पर्टिकुलर कोर्स को क्यों चूज़ किया, ये आपको आंसर करना है. Describe a past work situation where you encountered a problem and describe how you solved it. तो ये भी कुछ क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाएंगे कि आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे इससे पहले जो आपने सॉल्व किए हैं. तो यहाँ पे देखा जाता है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितना अच्छा है
एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है। सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग स्ट्रैटेजीज, नोट नेम ऑफ इंटरव्यूअर सो यू कैन आस्क फॉर हिम और हर अपॉन अराइवल। आप जैसे ही पहुंचते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए या फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है किसी पर्टिकुलर डेट पे, इंटरव्यूअर कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उस कंपनी में जाके इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस इंटरव्यू के बारे में। कंसिडर ट्रैवलिंग टू इंटरव्यू साइट अहेड ऑफ टाइम। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, आप मेक श्योर कि उस टाइम से पहले पहुंचते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अराइव अर्ली बट नॉट टू अर्ली। आपको जल्दी पहुंचना है लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं पहुंच जाना है। बी courteous टू एवरीवन यू एनकाउंटर। यू हैव टू बी पोलाइट टू एवरीवन यू एनकाउंटर। आप जिससे भी मुलाकात करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इंटरव्यू एंड अदर असेसमेंट प्रोसीजर्स, आप यू हैव टू बी पोलाइट। तो मेक श्योर कि यू आर सो पोलाइट टू एवरीवन। व्हाट टू ब्रिंग, पेपर टू जॉट डाउन नेम्स, इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस। ये कुछ चीज़ें जो आपको जनरली कैरी करनी है साथ में। ब्लैक पेन, आईडी, रेफरेंस लिस्ट एंड वर्क हिस्ट्री इंफॉर्मेशन फॉर फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन। सेवरल क्लीन कॉपीज ऑफ योर पर्सनलाइज्ड कवर लेटर एंड रिज्यूमे। इनकी कुछ कॉपीज आपको साथ में रखनी है। यू नेवर नो कि आपको कितने कॉपीज़ वो मांग सकते हैं। हो सकता है 2 या 3 कॉपीज़ आपसे मांगे फॉर रेफरेंसेस, लेकिन आपको कैरी करनी है कुछ ज़्यादा कॉपीज़। पोर्टफोलियो विथ एविडेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, ये सब आपको चीज़ें कैरी करनी है साथ में आपके। पार्टिसिपेट इन योर इंटरव्यू, यू हैव टू पार्टिसिपेट, इट इज़ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है कि कुछ व्यूज़ आपके जानने हैं उनको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या कुछ पॉइंट्स पे या कुछ क्वेश्चंस पे, एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको आंसर करना है, ऑनेस्टली आंसर करना है, एंड इट मेक्स यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर सो प्रिपेयर्ड एंड ऑनेस्ट टू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। बी ऑनेस्ट एंड गिव कॉम्प्लीट आंसर्स। आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर टास्क किया है तो आपको बताना है यस आई हैव डन इट। अगर आपने नहीं किया ना तो सिंपली से आई हैवंट डन इट। यू डोंट हैव टू ब्लफ। बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ वीकनेसेस के बारे में बात होती है तो अभी आपको पॉजिटिव रहना है, या अगर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात होती है तो यू हैव टू बी पॉजिटिव व्हाइल आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। अवॉइड 1 और 2 वर्ड रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज थोड़ा सा एलाबोरेट करना है आपको, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस्ड दैम दैट यू आर द बेस्ट और यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स किए या कुछ एक्टिविटीज़ की है तो यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स। पैराफ्रेज द क्वेश्चन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। पैराफ्रेज का मतलब है कि आपको अगर क्वेश्चन कुछ नहीं समझे हैं तो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर एंड यू हैव टू पैराफ्रेज इट। दैट मीन्स आपको कुछ अच्छे तरीके से उनसे क्लियर करना है उस क्वेश्चन के बारे में। लिमिट रिस्पॉन्सेज टू 30 सेकेंड्स। एम्फेसाइज वॉट यू हैव टू ऑफर द कंपनी। अगेन हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेट इन योर इंटरव्यू। रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू क्वेश्चंस अबाउट वीकनेसेस। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, इट डजंट मीन कि यू आर टेकिंग इट वेरी नेगेटिवली। आपको ये भी पॉजिटिव ही लेना है। इट इज़ वेरी फाइन दैट यू आर बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चंस अबाउट वीकनेसेस। इट हैपेंस दे जनरली आस्क यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यूज़ पॉजिटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यूर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव। सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड। आपको लीन फॉरवर्ड का मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब। इट सीम्स दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। It seems that you are so confident. Avoid crossed arms and legs. It seems that you are so interested for the discussion. You are not relaxed and you are not reluctant to answer the question. Use head nods and attentive facial expressions. Facial expression, as we know, do a lot of things for you. You have to carry some positive attitude on your face, that you are interested and you can be the best choice for the interview. Ask questions and show interest in the company.
अवॉइड क्वेश्चंस अबाउट सैलरी, बेनिफिट्स एंड वैकेशन। ये आप तब तक नहीं पूछेंगे जब तक आपको ऐसा चांस या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि आप सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं। वो एंड ऑफ द इंटरव्यू जनरली इट हैपेंस, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आप ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक्सप्रेस थैंक्स एंड फाइंड आउट व्हेन अ डिसीजन विल बी मेड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई वुड लाइक टू टेल यू। फॉलो अप आफ्टर योर इंटरव्यू। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थैंक यू लेटर भेजते हैं इंटरव्यूअर को। आपको ये काम करना है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देके आए हैं, डिसीजन पेंडिंग है या फिर डिसीजन हो भी गया है, आपको ज्वाइन करना है, उसके पहले आपको विदिन 24 आवर्स आप मेक श्योर कि विदिन 24 और 48 आवर्स आप उस इंटरव्यूअर को एक थैंक यू लेटर भेजेंगे। मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर यू राइट, दिस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, प्रोवाइड्स अनदर कॉन्टेक्ट विद द एम्प्लॉयर। ये एक और मौका है जहाँ पे हम एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम दोज हु डिड नॉट सेंड वन। जिन लोगों ने नहीं भेजा है उससे ज़्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि आपने भेजा है लेटर। शुड टेक प्लेस विद इन 24 आवर्स आफ्टर द इंटरव्यू। फॉलो अप लेटर शुड स्टेट योर एप्रिसिएशन। आप एक एप्रिसिएशन लेटर भेजेंगे दैट सर यू कंसिडर मी फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, explain what you liked about the position, sound enthusiastic about working for the company। तो यहाँ पे आपको अपना enthusiasm express करना है that you are ready to work for the company for the longest time। So it was all about interview and interview skills that I tried to brief you. I hope you understood each and everything. Thank you very much.